सिंदरी की जनता ने जिसे बहुमत देकर लाल झंडे के बैनर तले विधायक चुना, वो हमारे साथ है सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो। प्यार से लोग इन्हें बबलूदा कहते हैं। जब लाइट सिंदरी विधानसभा में नहीं रहता है, लोग परेशान रहते हैं, तो आपके एक फ़ोन से कम लाइट आ जा रहा है। लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, सड़क की भी कुछ बदहाली व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त हो गई, और क्या क्या काम करने अभी बाकी हैं? प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की समस्या है, तो उन समस्याओं को संकलित करके सारे समस्याओं को एक एक करके या धीरे धीरे फेज वाइज हम लोग दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अभी भी कई ऐसे काम हैं जिसको करना है। कुछ ऐसे टोले हैं जो आज तक रोड नहीं बन पाया है। इसमें एक तो आपके इधर नगर कियारी पंचायत का पियर साल है, जो रोड का हम लोग सैंक्शन कराए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ रोड बनेगा। ऐसे और कुछ जगह हैं, उन सबको कराने का प्राथमिकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में कॉलेजों में लाइब्रेरी बन रहा है, उसको और बढ़ाते हुए +2 स्कूलों में भी हम लोग लाइब्रेरी बनाने का किए हैं। बिराजपुर के लिए अभी बात हुआ, बिराजपुर में भी हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे। ऐसे करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग चाहते हैं कि जो व्यवस्था है, गोविंदपुर एक है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, बलियापुर सिंदरी में भी कैसे और ही हो। इन सारे चीज़ को जो हीरक रोड है उसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उसके पहले मरम्मती का काम करना बाकी है। लेकिन मरम्मती का टेंडर अभी तक जो अपडेट हम लोगों के पास आया है, कोई भर नहीं रहा है। उस पर क्या अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? हाँ, ये सही है। और अभी जो बदहाली है उस सड़क का निश्चित रूप से उसका मरम्मती होना चाहिए। कुछ संवेदक से बात हुआ है, इसके बाद जो आएगा टेंडर उसमें वो लोग निश्चित रूप से भरेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और मरम्मती का काम भी करेंगे। क्योंकि बारिश के चलते वो लोग भी घबरा रहे थे कि 3 महीना 6 महीना में फिर ये हो जाएगा, फिर आरोप आएगा संवेदक पर। तो बारिश जैसे ही खत्म होगा वो लोग काम शुरू करेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है दादा राज्य का। अभी आप भी गए थे मिलने, जो भूख हड़ताल में छात्र बैठे हुए थे अनशन पर, उनसे छात्रों का जो मुख्य धड़ा है, एक तो अभी दो धड़े में छात्र बढ़ चुका है सीजीएल रद्द होने के बाद। एक तो जिसने पढ़ लिख करके नौकरी ली, अब वो माथा पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। लेकिन एक धड़ा जो है वो सेटिंग करके किसी तरह सिस्टम में घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार और सीआईडी के द्वारा उसे रोक दिया गया। सीजीएल रद्द को और जो टीडीपीएल द्वारा तमाम परीक्षाएं जो कंडक्ट करवाई गई थी वो रद्द जो हुआ, उस पर आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं? चूंकि छात्रों का समर्थन भी जरूरी है, लेकिन जो छात्र पढ़ लिख करके नौकरी में गए हैं, जो 7 महीने अपनी ड्यूटी दी हैं, उनके लिए भी संवेदनाएं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? जो छात्र लगभग 24 दिन लगभग आंदोलन चला, जो आंदोलनरत थे, उन लोगों का एक लंबे संघर्ष के बाद जीत हुआ, उन सबको बधाई। और यहाँ जो व्यवस्था था, व्यवस्था का भी नए सिरे से उसको व्यवस्थित करने का प्रक्रिया भी शुरू होने जा रहा है। तो वो काम भी एक व्यवस्थित ढंग से हो कि भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। और इसमें जो आया कि जो पढ़े लिखे मेधावी छात्र थे, जिन्होंने पढ़ करके नौकरी लिया था, उसके लिए निश्चित रूप से एक परेशानी के रूप में आया है। लेकिन वो सही में जो पढ़े लिखे थे, जो सही मायने में जो हुआ है, वो अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करे। हमको लगता है कि कोर्ट से उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, वो लोग फिर से बहाल होंगे। लेकिन जो चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होनी थी उनका लिस्ट निकला हुआ था, और पहले जो सरकार का गाइडलाइंस था, विभाग का जो गाइडलाइंस था, वो यह था कि आपकी ज्वाइनिंग कंडीशनल हो रही है। अगर सीआईडी जांच के दायरे में सीजीएल आएगी तो फिर इसको परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। एक तरफ राज्य के मुखिया कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और अभी छात्र कह रहे हैं कि हिम्मत टूटता नजर आ रहा है। नहीं, यदि कंडीशनल थी तो उस कंडीशन के तहत जांच में यदि कुछ ऐसा आया है तो रद्द हुआ है। लेकिन इसके लिए भी न्यायालय खुला हुआ है, न्यायालय से उन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। आप लोग छात्रों के साथ हर मुकाम पर खड़े हैं? छात्रों के साथ भी है, और सीजीएल में जो पास किए हैं, जो सही मायने में अपने मेरिट पर आए हैं, पढ़ लिख के किए हैं, उनके साथ प्रति भी हम लोग की संवेदना है। उनका जो न्यायिक लड़ाई होगा, लड़ाई लोग लड़े, उन लोग के साथ भी हम लोग। एक अंतिम सवाल, मानसून सत्र में आपकी भागीदारी रही, सिंदरी विधानसभा के लिए कौन से मुद्दे प्रखरता से उठे, और आगे आने वाले समय में सिंदरी विधानसभा में और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? मानसून सत्र तो पूरा छात्र आंदोलन को एक तरह से समर्पित रहा, वैसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन शीतकालीन जो सत्र होगा उसमें मुद्दे पूरी विधानसभा और राज्य स्तर के मुद्दों को भी मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सिंदरी विधानसभा के विधायक बबलूदा, और उन्होंने
जो सीजीएल की परीक्षा अभी रद्द हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा कि हम उन बच्चों के साथ भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो परीक्षा रद्द हुई है वो कहीं न कहीं सीआईडी के जांच के बाद जब परत दर परत खुलने लगा और लोगों की अनियमितता और भ्रष्टाचार जब सामने आने लगा तो वो रद्द करना भी जरूरी था। छात्रों की मांग थी और छात्र अनवरत 20 दिन से लगभग 20 दिन से हड़ताल पर और भूख हड़ताल पर धरने पर बैठे हुए थे। जिसके बाद छात्रों का आक्रोश जो है वो यह रिजल्ट दिया कि टीडीपीएल से जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। हम आगे के अपडेट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे मिरर मीडिया सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।